हेलो बच्चों, कैसे हो? मज़ा आ रहा है घर पे ऑनलाइन टीचिंग में? तो आप घर पे पढ़ के आराम से सारा सिलेबस कवर करते रहो और एंजॉय करते रहो ऑनलाइन टीचिंग को। तो आज मैं बच्चों आपके सामने एक नया चैप्टर लेके प्रेजेंट हुई हूँ, जो आपका 4th चैप्टर है साइंस का, हीट। ओके, तो व्हाट इज हीट? So, this heat is a form of energy which causes the sensation of hotness and coldness. किसका सेंसेशन कॉज करता है? हॉटनेस या कोल्डनेस। यानी कि हीट एनर्जी से हम पता कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट हॉट है या कोल्ड है। एंड दिस हीट एनर्जी कैन बी यूज्ड टू डू वर्क। और इस हीट एनर्जी के हेल्प से हम कोई भी वर्क कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी आर टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ वाटर। हीट एनर्जी कन्वर्ट्स वाटर इनटू स्टीम एंड दिस स्टीम moves the engine and that engine pulls the train। तो काम हो गया, वाटर स्टीम में कन्वर्ट हुआ और स्टीम ने इंजन को मूव किया और इंजन ने किसको खींचा? पूरी ट्रेन को खींच के एक जगह से दूसरी जगह पे ले गया। ओके, नाउ ऑन हीटिंग ऑब्जेक्ट्स बिकम हॉटर। जब भी हम हीट करेंगे ऑब्जेक्ट्स को, वो अंडरस्टूड है कैसे होंगे? गर्म हो जाएंगे। इफ एन ऑब्जेक्ट लूजेस हीट इट बिकम्स कूल। जैसे ही ऑब्जेक्ट क्या करेगा? हीट को लूज कर देगा, हीट, ठीक है, ठंडा हो जाएगा, तो वापस ऑब्जेक्ट कैसा हो जाएगा? अभी बताया, ठंडा हो जाएगा। जैसे ही ऑब्जेक्ट, हॉटर ऑब्जेक्ट हीट लूज करेगा तो ऑब्जेक्ट कैसा हो जाएगा? जब हीट बचेगी नहीं तो ठंडा हो जाएगा। हीट ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। यानी कि को हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ हीट ट्रांसफर होती है हमेशा। तो इतना आपको समझ में आ गया बच्चों? ओके, हाँ तो बच्चों, हॉट एंड कोल्ड ऑब्जेक्ट्स के बारे में आपको बताते हैं। तो बच्चों, इतना सारा लिखा हुआ देखकर आप घबराना नहीं, इसको केवल समझाने के लिए है। आपको समझ में आ जाए तो इसी से रिलेटेड एक एक्टिविटी है, उसको आप करने के लिए आपको ये सब समझना पड़ेगा। ठीक है, तो हॉट एंड कोल्ड ऑब्जेक्ट, वी नो सम ऑब्जेक्ट्स आर हॉट एंड सम आर कोल्ड। हमें पता है कुछ ऑब्जेक्ट ठंडे होते हैं और कुछ ऑब्जेक्ट गर्म होते हैं। लाइक बॉइल्ड वाटर एंड आइस। जैसे गर्म पानी और आइस। सबको पता है आइस ठंडी होती है, गर्म पानी, बॉइल्ड वाटर कैसा होता है? गर्म होता है। We can decide it by touching and feeling the hot and cold objects। ठंडे ऑब्जेक्ट को, गर्म ऑब्जेक्ट को हम लोग फील कर सकते हैं, छू सकते हैं, टच करके पता कर सकते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट ठंडा है, कौन सा गर्म है। Some objects are hotter than the other and some are colder than the other। कुछ ऑब्जेक्ट बहुत हॉट होते हैं और कुछ ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं, ठीक, दूसरे ऑब्जेक्ट से। We cannot always rely on our sense of touch to decide how hot and cold an object is। कभी कभी हमारा सेंस जो है, या हम लोग सेंस नहीं कर पाते हैं कि ऑब्जेक्ट कितने ठंडे हैं और कितने गर्म हैं।
ये वाली एक्टिविटी अभी थोड़ी देर में आपको बताते हैं कि हम क्यों पता नहीं कर पाते हैं कि कुछ ऑब्जेक्ट्स गर्म है या ठंडे हैं। The hotness of object is measured by its temperature. सबको पता है कि जो हॉटनेस है वो किससे मेजर करते हैं? टेम्परेचर से। When we add heat to body, motion of its particles increase, and when we remove heat from the body, motion of its particles decrease. इसका मतलब ये होता है कि जैसे ही हमने किसी ऑब्जेक्ट को हीट दी, जैसे गर्म पानी वाटर है, तो वाटर को जब हम हीट देते हैं तो वो क्या होता है? गर्म होने लगता है, लेयर बाय लेयर गर्म होने लगता है और धीरे धीरे वो वाटर मूव करने लगता है। वाटर क्यों मूव करने लगता है? क्योंकि जो वाटर के पार्टिकल्स हैं वो मोशन में आ जाते हैं। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी होती है वहाँ पे, तो वो पार्टिकल्स मूव करने लगते हैं और कैसा पार्टिकल्स इंक्रीज करते हैं, उनका मूवमेंट कैसा हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। और जब हीट एनर्जी थोड़ी सी कम कर दी, यानी कि हमने बर्नर को थोड़ा सा सिम कर दिया या बंद कर दिया, तो क्या हो जाता है? उसके पार्टिकल्स मूव करना थोड़े से डिक्रीज हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। जैसे ही हमने बर्नर को फुल स्पीड पे किया पानी बॉईल करने के लिए, थोड़ी देर के बाद पानी बॉईल होने लगेगा और वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, जो पार्टिकल्स हैं, वो क्या करते हैं? बहुत तेजी से उछलने लगेंगे। ठीक, और फिर जैसे ही हमने स्लो कर देते हैं बर्नर को, तो या बंद कर देते हैं, तो वाटर के पार्टिकल्स जो हैं वो मूव कर देना कम कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए टेम्परेचर हमने बताया, इट इज अ मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इससे हम टेम्परेचर से क्या करते हैं? हॉटनेस और कोल्डनेस की डिग्री को मेजर करते हैं। दिस टेम्परेचर is measured by a device called thermometer। और इस टेम्परेचर को, यानी कि हॉटनेस और कोल्डनेस को, उसकी डिग्री को मेजर करने के लिए एक डिवाइस यूज होती है, दैट इज कॉल्ड थर्मामीटर। ठीक, Again, I tell you what is temperature. Temperature, it is measure of degree of hotness or coldness of an object. यानी कि ये किसी ऑब्जेक्ट की हॉटनेस और कोल्डनेस को बताता है। एंड दिस hotness or coldness is measured by a device that is called thermometer। तो इस हॉटनेस कोल्डनेस को मेजर करने वाली एक डिवाइस यूज होती है, एक इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, उसको थर्मामीटर बोलते हैं। तो हम अपने फीवर को किससे मेजर करते हैं? थर्मामीटर। थर्मामीटर आपने नाम सुना होगा, बहुत सारे टाइप के आपने थर्मामीटर्स भी देखे होंगे। तो अब द यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज डिग्री सेल्सियस। अब इस टेम्परेचर की जो यूनिट होती है दैट इज डिग्री सेल्सियस, उसको इस तरह से लिखते हैं। टेम्परेचर कैन बी मेजर्ड ऑन टू स्केल्स। दो स्केल पे मेजर किया जा सकता है, एक डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फॉरेनहाइट। डिग्री फॉरेनहाइट को इस तरह से लिखते हैं। अब व्हाट इज थर्मामीटर? It is an instrument that is used to measure the
टेम्परेचर, यानी कि बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए एक डिवाइस यूज होती है या इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, दैट इज कॉल्ड थर्मामीटर. Measuring temperature. The thermometer that measures our body temperature is called clinical thermometer. यानी कि टेम्परेचर को मेजर करने के लिए कौन कौन सी डिवाइसेस यूज होती हैं. हमारे बॉडी टेम्परेचर को, यानी कि ह्यूमन बीइंग्स की बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए क्लिनिकल थर्मामीटर यूज होता है. तो अब ये क्लिनिकल थर्मामीटर को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं. Now children, I am going to tell you about clinical thermometer in detail. Okay? देखो बच्चों, हमारे हाथ में एक क्लिनिकल थर्मामीटर है. पहले आप इसको अच्छे से देख लेंगे. दिस इज क्लिनिकल थर्मामीटर. ये देखो, इसके ऊपर क्या है, एक स्केल बनी हुई है और ये ग्लास का ट्यूब है और ये इसकी जो टिप है ये बनी हुई है किसकी, ये भी ग्लास की ही है. और इसके अंदर जो शाइनी मटेरियल है, ये देखो चमकीला सा है टिप के अंदर, वो मरकरी भरी हुई है. और जब हम इस तरह से देखेंगे, एक बीच में क्या है, पतली सी ट्यूब जैसी गई हुई है, उसको कैपिलरी बोलते हैं, शाइनी थ्रेड बोलते हैं. और आप नंबरिंग देख रहे होगे बच्चों, और इस नंबरिंग को आप देखिए, जो रेंज हमने अभी आपको बताई, वो रेंज देखो क्या है, दिख रही है आपको, 35 टू 42 डिग्री सेल्सियस. एक तरफ डिग्री सेल्सियस में लिखा हुआ है और दूसरी तरफ डिग्री फ़ारेनहाइट में. यानी कि दो स्केल दी हुई हैं, एक डिग्री सेल्सियस और दूसरी फ़ारेनहाइट. ठीक, देखते हैं इधर. इट इज मेड अप ऑफ लॉन्ग, नैरो एंड यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब. अब देख रहे हो, ये लॉन्ग, यूनिफॉर्म, बिल्कुल स्मूथ है, कहीं से भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं है. ठीक है, यूनिफॉर्म, और कैसा है, नैरो, पतला सा, एंड यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब. एक ऐसा ग्लास ट्यूब है जो लंबा है, पतला है और यूनिफॉर्मली इसको बनाया गया है. It has bulb at one end and bulb contains mercury. एक एंड पे, इस ग्लास ट्यूब के एक एंड पे ये बल्ब है. इस टिप को क्या बोलते हैं, बल्ब, जिसको हम लोग मुंह के अंदर टंग के नीचे रखते हैं फीवर लेने के लिए, इसको बल्ब बोलते हैं. और देखते हैं, एंड दैट बल्ब कंटेन्स मरकरी. अब इस बल्ब के अंदर जो चमकीला मटेरियल भरा हुआ है, दैट इज कॉल्ड मरकरी. Outside the bulb, a small shiny thread or capillary can be seen. अब इसके इस तरफ आपने देखा, अंदर एक पतली सी कैपिलरी है, या इसको शाइनी थ्रेड बोल देंगे. ऐसे करके हम देखेंगे तो हमको नजर आती है. और इसी से यहाँ पे जो मरकरी है, मरकरी से फीवर एब्जॉर्ब होके यहाँ 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 बढ़ता चला जाता है. कैपिलरी के थ्रू हम देख सकते हैं कि इंडिविजुअल को कितना फीवर है. A scale is found on the thermometer. आपने देखा कि इस थर्मामीटर पे स्केल भी होती है. ठीक है, और उसकी एक रेंज होती है स्केल की, हमने बताया 35 टू 42 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट में भी होती है. अब देखो,
The scale we use is the Celsius scale indicated by डिग्री सेल्सियस. हम लोग डिग्री सेल्सियस में ही इस स्केल को इंडिकेट करते हैं क्लिनिकल थर्मामीटर में. तो हमारे बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है डिग्री सेल्सियस में कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस. और अगर हमने फ़ारेनहाइट में मेजर किया तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है. और वो किसमें? फ़ारेनहाइट में. एक फ़ारेनहाइट में होता है, एक डिग्री सेल्सियस. तो हम लोग जनरली किससे मेजर करते हैं? डिग्री सेल्सियस से. तो हमारे बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस. अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं. The scale we use on the Celsius scale indicated by degree Celsius, and a clinical thermometer reads temperature from 35 degree Celsius to 42 degree Celsius. तो अब आप ने सारे पॉइंट्स हमारे ख्याल से समझ लिए होंगे. हमने आपको बता दिए. ये एक फिर से बता देते हैं. लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब है और इसके जो एक एंड पे बल्ब बना होता है, बल्ब की तरह होता है, ये बल्ब है. और इस बल्ब के अंदर शाइनी चमकीली मरकरी भरी हुई है जो फीवर एब्जॉर्ब करती है या टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करती है. और उसी के अंदर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा शाइनी, उसको कैपिलरी भी बोल सकते हैं, जिसके थ्रू फीवर क्या करता है? ऊपर 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 राइज करता चला जाता है. और फिर उसके बाद में इसी ग्लास ट्यूब में क्या है? दो स्केल्स बनी हुई हैं, एक डिग्री सेल्सियस वाली और एक डिग्री फ़ारेनहाइट वाली. तो ह्यूमन बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो कितना है डिग्री सेल्सियस में? 37 डिग्री. और फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट. और जो सेल्सियस स्केल होती है वो रेंज फिक्स होती है. इसमें कितनी बताई हमने? 35 डिग्री से सेल्सियस से लेकर के 42 डिग्री सेल्सियस होती है. ठीक. अब इसमें आपको एक चीज और बताते हैं कि इसके सारे पार्ट्स. एक चीज इसमें है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक अंदर से थोड़ी सी बेंट है. तो अंदर से जो हल्की सी मुड़ी हुई चीज है उसको किंक बोलते हैं. ठीक. और इस किंक का लेवल सही करने के लिए हम इस थर्मामीटर को फर्मली पकड़ते हैं. इस तरह से अच्छे से पकड़ते हैं और एक जर्क देते हैं. ठीक है. ये टेम्परेचर को जब थोड़ा ऊपर होता है यानी कि 35 से एबव होता है तो उसको जर्क देके थर्मामीटर को यूं जर्क देने का मकसद ये है कि वो टेम्परेचर डाउन हो जाए और जब हम मेजर करें नेक्स्ट टेम्परेचर बॉडी का तो वो नॉर्मल आए. ठीक. अब यहाँ पर भी आप देख लो, ये पार्ट्स यही वाला क्लिनिकल थर्मामीटर है और इसके पार्ट्स हम बता भी चुके. आप डायग्राम में भी देख लो. ये क्या है? ये बल्ब है. ठीक है. ये वाला बल्ब है और ये इसकी बॉडी है. किसकी बनी हुई है? मेड ऑफ ग्लास. एंड ये जो मोड़ है यहाँ पे टिप के पास ही, ठीक, इसको किंक बोलते हैं. और ये तो बल्ब है ही. और ये जो आपको लाइन छोटी बड़ी दिख रही हैं, दिस इज स्केल. और ये बीच में ये पतला पाइप जैसा दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड फाइन कैपिलरी और शाइनी थ्रेड. और इसकी एक रेंज फिक्स है, इसको बोलते हैं 35 डिग्री सेल्सियस से
42 डिग्री सेल्सियस तक की रेंज फिक्स होती है। तो बच्चों, उम्मीद है आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आप एक बार फिर देख लो, अपने घरों में भी क्लिनिकल थर्मामीटर को जरूर देखेंगे। ओके। Now I tell you how to read thermometer. तो हम जो थर्मोमीटर है उसकी रीडिंग कैसे लेंगे इसको हम आपको बताते हैं। First, note the temperature difference indicated between the two bigger marks. दो जो बिगर मार्क्स होते हैं उनके बीच का टेम्परेचर डिफरेंस हम इंडिकेट करेंगे। और फिर नोट डाउन द नंबर ऑफ डिवीजन्स बिटवीन दीज मार्क्स। अब जो दो बिगर मार्क्स हैं उनके बीच के हम डिवीजन्स नोट कर लेंगे, उसको हम पता कर लेंगे। सपोज द बिगर मार्क्स रीड एज 1 डिग्री। अगर हमने बिगर मार्क को 1 डिग्री में रीड किया, देन 1 degree and there are 5 divisions between them. फिर से देख लेते हैं। Suppose the bigger marks read as 1 degree। अगर बिगर मार्क को हम 1 डिग्री रीड करेंगे and there are 5 divisions between them, और उनके बीच में अगर 5 डिविजन्स हैं, देन 1 स्मॉल डिवीजन कैन बी रीड एज। तो हम एक स्मॉल डिवीजन को हम पढ़ेंगे 1/5, कितना हो गया 0.2 डिग्री सेल्सियस। वॉश द थर्मामीटर विद एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। हम थर्मामीटर को जब भी टेम्परेचर लेने जाएंगे और उसको लेने के बाद में एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से वॉश करेंगे। बिफोर टेकिंग द बॉडी टेम्परेचर, ठीक है, बॉडी टेम्परेचर लेने से पहले हम क्या करेंगे, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से थर्मामीटर को वॉश करेंगे। होल्ड द थर्मामीटर firmly and give it a few jerks to bring the level of mercury down below 35 डिग्री सेल्सियस। अब इस थर्मामीटर को हम क्या करेंगे कि अच्छे से कस के पकड़ेंगे, फर्मली पकड़ेंगे, मजबूती से पकड़ेंगे और उसको कुछ जर्क्स देंगे। जर्क देने पे क्या है, जो मर्करी का लेवल होता है ऊपर थोड़ा सा, वो 35 डिग्री से नीचे चला जाता है। और इस तरह से हम टेम्परेचर मेजर करते हैं। कुछ और पॉइंट्स आपको बताते हैं। Now students, we will understand some more points about reading of thermometer. Okay, now place the bulb of thermometer under your tongue। उसके बाद हम थर्मामीटर के बल्ब को अपने टंग के नीचे रखें। After 1 minute, take the thermometer out and note the reading of your body temperature। केवल 1 मिनट के लिए टंग के नीचे हम थर्मामीटर के बल्ब को रखेंगे और उसको निकाल के जो स्केल बनी हुई है थर्मामीटर के ऊपर, उसको रीड करेंगे। The normal temperature of human body is 37 डिग्री सेल्सियस। आपको पता है ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। The temperature of every person may not be 37 डिग्री सेल्सियस। यानी कि ऐसा जरूरी नहीं है कि हर पर्सन का जो टेम्परेचर होता है
वो एग्जैक्ट 37 डिग्री ही हो, कम या ज़्यादा भी हो सकता है। इट कुड बी स्लाइटली हायर और स्लाइटली लोअर, थोड़ा कम या ज़्यादा भी हो सकता है। The clinical thermometer is designed to measure the temperature of human body only, यानी कि क्लिनिकल थर्मामीटर से हम केवल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं, ना कि सभी का। कहने का मतलब ये है कि इस क्लिनिकल थर्मामीटर से हम केवल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर को मेजर करें। The temperature of human body normally does not go below 35 degrees Celsius and above 42 degrees Celsius. That's why thermometer ranges between 35 degree to 42 degree Celsius. इसका मतलब ये है कि जो ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है वो 35 डिग्री से बिलो नहीं जाता है और 42 डिग्री से एबव नहीं जाता है। इसलिए इसकी रेंज फिक्स की गई 35 से 42 डिग्री। ठीक है, अब हम आपको कुछ प्रिकॉशंस बताते हैं बच्चों कि थर्मामीटर को रीड करते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। बच्चों, अब हम आपको थर्मामीटर से रिलेटेड कुछ प्रिकॉशंस बताते हैं, आइए जानते हैं। Precautions to be taken while reading a clinical thermometer, यानी कि क्लिनिकल थर्मामीटर को रीड करते समय हमें कौन कौन सी सावधानियों को बरतना चाहिए, ये हम थोड़ा देख लेते हैं। Thermometer should be washed before and after use, preferably with an antiseptic solution. As I have already told you, before and after use, we have to wash our clinical thermometer with an antiseptic solution. Okay. Next, mercury level should be below 35 degree Celsius. हम को ध्यान रखना है कि मर्क्यूरी लेवल जो है थर्मामीटर का कितना होना चाहिए, 35 डिग्री के नीचे। Read the thermometer keeping the level of mercury along the line of sight. हमको थर्मामीटर को रीड करते समय इस तरह से अपनी आई के सीध में रखेंगे, इस तरह से, और उसको रीड करेंगे। ठीक है, रीड द थर्मामीटर कीपिंग द लेवल ऑफ मर्क्यूरी along the line of sight. Don't hold the thermometer by bulb, यानी इस थर्मामीटर को हम इस बल्ब से बिल्कुल नहीं पकड़ेंगे, और अगर पकड़ लेते हैं तो क्या हमारे बॉडी की हीट सारी इस बल्ब के थ्रू पहुंच जाएगी और एक्यूरेट इंटरनल हीट हमें नहीं पता चल पाएगी। अब हैंडल द थर्मामीटर विद केयर, कांच का बना होता है, ग्लास का होता है, इसलिए हम उसको बहुत ही सावधानी से हैंडल करेंगे। ठीक, नाउ चिल्ड्रन, आई टेल यू अबाउट लेबोरेटरी थर्मामीटर। बच्चों, अपने लैब में एक लंबा सा ग्लास का बना हुआ पतला सा लंबा सा, जिस पे बिल्कुल क्लिनिकल थर्मामीटर की तरह ही स्केल बनी होती है, लेकिन उसका साइज क्या होता है, थोड़ा सा लंबा होता है, और ये लैब में यूज होता है। आपने अपनी लैब में लेबोरेटरी थर्मामीटर देखा होगा,
अगर नहीं देखा होगा तो हम आपको दिखाएंगे। ओके, तो इस लेबोरेटरी थर्मामीटर का यूज़ मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट निकालने में यूज़ किया जाता है और रूम टेम्परेचर भी मेजर किया जाता है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं इस लेबोरेटरी थर्मामीटर में और क्या क्या है। टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स वी यूज लेबोरेटरी थर्मामीटर। दूसरी चीज़ों को मेजर करने के लिए जिस थर्मामीटर की का यूज होता है उसको लेबोरेटरी थर्मामीटर बोलते हैं। दूसरा मतलब हम आइस का मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, है ना, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, ये सब इससे मेजर करते हैं। और इससे हम चाहें कि बॉडी टेम्परेचर मेजर कर लें तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। और हमारे बॉडी टेम्परेचर के लिए केवल क्लिनिकल थर्मामीटर होता है, इस वाले थर्मामीटर से नहीं हो पाता है, इसीलिए अदर ऑब्जेक्ट्स दिखा रहे हैं। नाउ इट हैज हाईएस्ट एंड लोएस्ट टेम्परेचर्स टू मेजर। इसमें भी हाईएस्ट टेम्परेचर होता है, लोएस्ट टेम्परेचर होता है। इसकी भी एक रेंज फिक्स होती है। द रेंज ऑफ लेबोरेटरी थर्मामीटर इज जनरली कितनी होती है? -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। ये रेंज होती है। अब हमने आपको दो तरह के थर्मामीटर्स के बारे में बता दिया, एक तो क्लिनिकल थर्मामीटर, दूसरा लेबोरेटरी थर्मामीटर। आइए जानते हैं और कितने तरीके के थर्मामीटर होते हैं। तो टाइप्स ऑफ थर्मामीटर में हमने कम से कम 4 तरीके के ये थर्मामीटर हमें पता है। पहला क्लिनिकल थर्मामीटर, ये हम पढ़ चुके हैं। क्लिनिकल थर्मामीटर क्या होता है? लेबोरेटरी थर्मामीटर अभी हमने जस्ट पढ़ा। और ये एक और थर्मामीटर होता है मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर। ये कौन सा थर्मामीटर होता है? मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर वेदर रिपोर्ट्स, मौसम की जानकारी वगैरह जिससे आपको मिलती है वो जानकारी के लिए मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर्स यूज किए जाते हैं। और एक और तरीके का आपने देखा भी है, आपके घरों में होगा, डिजिटल थर्मामीटर। डिजिटल थर्मामीटर में मरकरी यूज नहीं होती है, इसलिए हमने क्या लिखा? नो मरकरी। तो आपने बच्चों थर्मामीटर्स के बारे में सारी जानकारी पाई। अब हम आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाते हैं।